दोस्तों, ससुर की संपत्ति पर दामाद का हक, ये सवाल सालों से भारतीय परिवारों में बहस का मुद्दा बना रहा है। शादी के बाद बेटी का पति यानी दामाद क्या अपने ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा पा सकता है? समाज में गलतफहमी आम है कि शादी के रिश्ते के आधार पर दामाद को भी ससुराल की संपत्ति में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन हाल ही में एक हाई कोर्ट के फैसले ने इस मुद्दे पर सारे कंफ्यूजन को साफ कर दिया। यह फैसला ना सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि देश भर के उन लोगों के लिए भी गाइडलाइन है जो इस सवाल के जवाब को तलाश रहे हैं। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ससुर की संपत्ति में दामाद का कोई कानूनी हक नहीं। जी हां, आपने सही सुना। भले ही दामाद ने ससुराल में कितना ही समय बिताया हो, कितना ही पैसा खर्च किया हो या फिर कितनी ही भावनात्मक रिश्ता जोड़ा हो, कानून की नजर में उसका ससुर की प्रॉपर्टी पर कोई दावा नहीं बनता। यह फैसला केरल हाई कोर्ट का है, जहां एक केस में ससुर ने अपने दामाद के खिलाफ प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर मुकदमा दायर किया था। ससुर का दावा था कि उनकी प्रॉपर्टी पर दामाद बेवजह दखल दे रहा है। दामाद ने तर्क दिया कि उसने ससुराल में घर बनवाने में पैसा लगाया और शादी के बाद उसे परिवार का हिस्सा मान लिया गया। लेकिन कोर्ट ने दामाद के सारे तर्क खारिज कर दिए। कोर्ट ने कहा कि ससुर की प्रॉपर्टी, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड हो या फिर एंसेस्ट्रल, उसमें दामाद का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर प्रॉपर्टी ससुर की सेल्फ एक्वायर्ड है तो वो अपने हिसाब से उसे किसी को भी दे सकता है, चाहे वसीयत के जरिए, गिफ्ट डीड के जरिए या फिर बेचकर। और अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है तो उसमें सिर्फ उन लोगों का हक है जो हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के तहत को पार्टनर है, यानी ससुर, उनके बेटे, बेटियां और उनकी अगली 3 पीढ़ियां। दामाद इसमें कहीं फिट नहीं बैठता। हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 और उसमें 2025 के संशोधन ने साफ किया है कि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटियों को बेटों के बराबर हक मिलेगा, लेकिन दामाद वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अगर ससुर की बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा उसके बच्चों या पति यानी दामाद को तभी मिल सकता है जब बेटी पहले से ही प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो। लेकिन ससुर की प्रॉपर्टी में सीधे दामाद का कोई क्लेम नहीं बनता। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ससुर को पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से उसका मालिकाना हक किसे दे। अगर ससुर ने वसीयत में दामाद को कुछ दिया तभी वो उसका हकदार हो सकता है, नहीं तो कानून दामाद को कोई अधिकार नहीं देता। दोस्तों, केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया, अगर दामाद ससुराल में रह रहा है या उसने वहां कुछ खर्च किया है तो भी उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जा सकता। हमारे समाज में धारणा आम है कि शादी के बाद दामाद घर का बेटा बन जाता है। कई बार ससुराल वाले भी भावनात्मक रूप से दामाद को परिवार का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, तथ्यों और नियमों से चलता है। हाई कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया कि घर का बेटा बनने का मतलब यह नहीं कि दामाद को ससुर की प्रॉपर्टी में कोई कानूनी हक मिल जाता है। यह फैसला उन परिवारों के लिए भी सबक है जो बिना कानूनी सलाह के प्रॉपर्टी को लेकर बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। हालांकि कोर्ट ने दामाद को ससुर की प्रॉपर्टी में कोई डायरेक्ट हक नहीं दिया, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में दामाद को 2 तरह के अधिकार मिल सकते हैं। पहला, बेटी के हिस्से के जरिए। अगर ससुर की बेटी यानी दामाद की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोपार्टनर थी तो उसका हिस्सा उसके पति और बच्चों को मिल सकता है, यानी दामाद को अप्रत्यक्ष रूप से बेटी के हिस्से में से कुछ हक मिल सकता है। लेकिन यह हक ससुर की प्रॉपर्टी में डायरेक्ट नहीं, बल्कि बेटी के हिस्से के जरिए आता है। दूसरा, वसीयत के जरिए। अगर ससुर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को वसीयत के जरिए दामाद को देना चाहता है तो दामाद उसका कानूनी हक बन सकता है, लेकिन यह पूरी तरह ससुर की मर्जी पर निर्भर है, ना कि दामाद का कोई खुद का अधिकार। दोस्तों, यह फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि यह ना सिर्फ कानूनी सवालों को सुलझाता है, बल्कि समाज में फैली गलतफहमी को भी दूर करता है। प्रॉपर्टी विवाद में अक्सर परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं। कोर्ट का यह स्टैंड साफ करता है कि ससुर की प्रॉपर्टी पर सिर्फ उनके कानूनी वारिसों का हक है, ना कि हर उस शख्स का जो परिवार में शामिल हो। यह उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी को लेकर दावे करते हैं। अगर आप भी ससुराल की प्रॉपर्टी को लेकर कोई सपना देख रहे हैं तो पहले कानून को समझ लें,
कोई भी कदम उठाने से पहले लीगल एडवाइस ले। और हां, अगर ससुर अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो वसीयत या गिफ्ट डीड जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवाएं। बिना कागजी कार्रवाई के भावनाओं में बहकर किए गए वादे कोर्ट कचहरी में नहीं टिकते। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।